अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। क्या वेट लॉस डाइट में हम अल्कोहल का इंटेक कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कितना कितना क्वांटिटी मॉडरेट होता है, या फिर उसका हेल्थ पे क्या क्या असर पड़ता है अगर हम अल्कोहल का इंटेक करते हैं? तो जानेंगे आज के इस एपिसोड में डिटेल में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। अल्कोहल को वेट लॉस डाइट पे लिया जा सकता है क्या? क्या मॉडरेट क्वांटिटी है? क्या हेल्थ लॉस में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम अल्कोहल का इंटेक करते हैं? तो समझते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट। अल्कोहल जो है वो हमें 7 कैलोरी देता है पर ग्राम, और इसके साथ कोई न्यूट्रिशन लेके भी नहीं आता। न्यूट्रिशन का मतलब कि ना तो कोई वाइटामिन्स और ना कोई मिनरल्स। इसका मतलब कि अल्कोहल एक एम्प्टी कैलोरी का सोर्स है। वो फूड जिसमें केवल कैलोरीज आती है और कोई न्यूट्रिशन नहीं आता, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी कैलोरीज। जिस तरह से आप बाहर जाके कुछ भी खाते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आप खा रहे हैं वो एम्प्टी कैलोरीज होता है, कि उसमें कैलोरी तो भर भर के आ रही है लेकिन न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ नहीं होता। और न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? ताकि वो अपने आप को डाइजेस्ट कर पाए, ताकि आपकी बॉडी अंदर से स्ट्रांग रह पाए। पहला, आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल जो है वो बॉडी के लिए एक फॉरेन पार्टिकल होता है। फॉरेन पार्टिकल का मतलब बॉडी उसको नहीं पहचानती। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप किचन में अपने लिए बढ़िया हलवा बना रहे हैं और आपके घर में कोई नहीं है, ये बात आपको मालूम है। अचानक आपके घर में कुछ खटपट होती है, ऐसा लगता है कि कोई घुस आया है, तो आप क्या बोलेंगे? पहले किचन में हलवा बना लेते हैं, फिर जाके देखेंगे कौन है, या फिर सारा काम बंद करके आप सबसे पहले उस प्रॉब्लम से डील करेंगे? तो आप सबसे पहले उस प्रॉब्लम से डील करेंगे, गैस बंद करेंगे, फिर बाहर जाएंगे और देखेंगे, और अगर कुछ होगा तो पहले उससे निपटेंगे और फिर वापस आके आप अपना काम कंटिन्यू करेंगे। वैसे ही कुछ अल्कोहल के साथ होता है। जैसे ही अल्कोहल बॉडी में डिटेक्ट होता है, इसको मेटाबोलाइज करने का काम लिवर को दिया जाता है, क्योंकि लिवर ही है जो अल्कोहल को मेटाबोलाइज कर सकता है, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करके बॉडी से बाहर निकाल सकता है। इसके अलावा बॉडी में कोई भी ऑर्गन ये काम नहीं कर सकता। अब लिवर का क्या काम है? लिवर का काम होता है आपके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना। ठीक है, इसका मतलब कि सपोज कर लेते हैं कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई वर्कआउट कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस समय वो करते समय आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो सेल्स के अंदर जाता है और वो बर्न हो रहा होता है। इस तरह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो रही होती है, और अगर ये कमी पूरी नहीं होगी तो हमें होगा एक कंडीशन, हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में शुगर की कमी, ग्लूकोज की कमी। हाइपो मतलब कम, ईमिया मतलब ब्लड, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज। और जैसे ये कंडीशन होगी हमारी डेथ भी हो सकती है। लेकिन इस कंडीशन को हम नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि लिवर उसमें हमारी मदद कर रहा होता है। किस तरह से? जिस तरह से जैसे जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा होता है, लिवर हमारे पास से ग्लूकोज का इंतजाम करके कहीं से, जहां भी स्टोर में है, वो ब्लड में डालता रहता है और इस तरह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है। अब जैसे ही आप अल्कोहल का इंटेक करते हैं, वैसे ही लिवर का काम होता है कि वो मेटाबोलाइज करे, अल्कोहल को बाहर निकाले। तो फिर ब्लड में ग्लूकोज के मेंटेनेंस का काम कौन करता है? वो करते हैं आप खुद। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को यह बोला जाता है कि अगर आप अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं तो साथ में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि चूंकि लिवर बिजी रहेगा अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने में, तो आपके ब्लड का शुगर कम हो सकता है और वो आपके लिए लीथल भी हो सकता है। तो आप बाहर से जो स्नैक्स ले रहे हो, जो अल्कोहल के समय आपको क्रेविंग होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि बॉडी का ब्लड ग्लूकोज कम हो रहा होता है और आपको खाना जरूरी पड़ जाता है। तो अल्कोहल तो अपने साथ कैलोरी लेके आ ही रहा है, प्लस लिवर अपना काम नहीं कर पा रहा ब्लड के ग्लूकोज को मेंटेन करने में, और उसके साथ आप एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हो। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि अल्कोहल को कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितनी कैलोरी आपने ली। 100 ml लिया या 200 ml लिया या 500 ml लिया, जो भी लिया वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कितनी कैलोरी अल्कोहल से आ रही है ये पता लगाया जा सकता है। उसके साथ जो आप स्नैक्स खा रहे हैं उसका भी पता लगाया जा सकता है अगर आप मेहनत करें तो, कि आप अगर फ्राइड आइटम खा रहे हैं तो उसमें कितना तेल है,
आलू है, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उन सबका हमें कैलोरी कैलकुलेट करना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं। डिफिकल्ट है मान सकते हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। तो आप इस दोनों से टोटल कैलोरी का पता कर सकते हैं और इस टोटल कैलोरी को आप अपने डाइट से रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए ये दोनों कैलोरी मिला के 1000 कैलोरी आती है, तो आप 1000 कैलोरी अपनी डाइट से रिप्लेस कर लेंगे तो आपके वेट लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन समस्या यहां तक नहीं है, समस्या इसके आगे बढ़ती है। जो काम लिवर का है, जो हम बता रहे हैं आपको कि लिवर जो है वो ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है, तो ये ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि जो कैलोरीज आपकी बॉडी दिन भर बर्न कर रही है, जैसे मैं अभी बैठा हूं और मैं ये क्लास ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बॉडी के अंदर कैलोरी बर्न नहीं हो रहा। बॉडी के अंदर कैलोरी बर्न हो रहा है, ब्लड में जो ग्लूकोज है वो भी कम हो रहा है, लेकिन लिवर उसको मेंटेन कर रहा है, तभी तो कैलोरी लगातार बर्न हो रही है दिन भर। आप ये वीडियो देख रहे हैं बैठ के तो भी आपकी कैलोरी बर्न हो रही है। तो ये कैलोरी जो हम और आप अभी बैठ के बर्न कर रहे हैं, ये कैलोरी बर्निंग रुक जाता है। क्यों? क्योंकि लिवर तो बिजी है अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने में। सो जितनी देर आपकी बॉडी में अल्कोहल रहेगा, जितनी भी देर, उतनी देर तक आपकी बॉडी जो कैलोरी अदरवाइज बर्न कर रही थी वो आपकी बॉडी में सेव हो जाएगी। यानी कि सिंपल साफ शब्दों में, जितनी देर आपकी बॉडी में अल्कोहल रहेगा उतनी देर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठप रहेगा। और ये मेटाबॉलिज्म आपको मालूम नहीं और ना कोई तरीका है कैलकुलेट करने का कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म 300 कैलोरी से कम हुआ या 400 कैलोरी से कम हुआ या 500 कैलोरी से कम हुआ, कितना कम हुआ हमें कभी पता नहीं चल सकता है। और ये बहुत बड़ा डैमेज होता है हमारी डाइट के लिए, मेटाबॉलिज्म कम होना। सो आपने अभी तक ये समझा कि किस तरह से अल्कोहल के इंटेक से आपका मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, अल्कोहल खुद कैलोरी देता है और अल्कोहल के साथ आप जितने भी स्नैक्स खा रहे हैं वो भी कैलोरी लेकर आ रहे हैं। अगर आप इन तीनों चीज को कैलकुलेट कर पाएं बिल्कुल परफेक्टली, तभी वो आपके वेट लॉस को हैम्पर नहीं करेगा, अदरवाइज वो हमेशा आपके वेट लॉस को रोक देगा। अगर आप वीक में एक बार भी ड्रिंक कर रहे हैं, सिर्फ एक बार, तो उस एक इवेंट में इतनी ताकत है कि वो आपके पूरे वीक के एफर्ट को नलिफाई कर देगा, बिल्कुल बेकार कर देगा। वो जहां से आपने शुरू किया था, अगर आपने एक वीक में 700-800 ग्राम फैट लॉस किया है, तो आप ड्रिंक करने के बाद देखेंगे नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे कि आपका वेट वापस जो आपने लूज किया था वो आ चुका है। सो अल्कोहल का कंजम्पशन वेट लॉस डाइट पे बहुत ज़्यादा घातक है। और वो चूंकि आप वेट लॉस डाइट पर हैं, कैलोरी डेफिसिट में हैं, तो आपकी बॉडी में वैसे भी न्यूट्रिशन कम जा रहा है, अल्कोहल उस न्यूट्रिशन को भी खा जाता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इवेंचुअली आप बीमार पड़ जाते हो। और इसके अलावा भी अल्कोहल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर कोई क्वेश्चन आज से टॉपिक से रिलेटेड हो तो मेरे कमेंट में डाल के पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, अल्कोहल एंड वेट लॉस। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।